वस्सलातु अला मन काना नबिय्युन आदम बैनल माइ वत्तीन वस्सलातु अला इमामुल मशरिक़ैन व इमामुल मग़रिबैन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ल्यतवक्कल इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम वल महदियुल मऊदुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन ज़ाकिरीन वल मुनज़िरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन मुहतरम, सामईन इकराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवानान कौम और प्यारे बच्चों, खालिक़ किब्रिया कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है फ़ल्यतवक्कल, तो उसे चाहिए कि वो तवक्कल करे। इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला तवक्कल करने वालों को पसंद फरमाता है। हाज़रीन मुहतरम, अब यहाँ पर एक बहस है, एक एतराज़ है कि ये तवक्कल को फ़र्ज़ कैसे करार दिया गया। तो उस एतराज़ का जवाब ये है कि अगर हम कुरान मजीद को गहराई से पढ़ें तो हमें मालूम होगा कि हर चीज़ का एक पैटर्न हुआ करता है। तो कुरान मजीद का ये पैटर्न है कि फ़राइज़ हुक्म के ज़ाविये में आते हैं, यानी कि खल्लाक़ कायनात का हुक्म फ़र्ज़ियत के मकाम पर ठहरता है। आप अगर कुरान को उठाकर देख लें तो कहीं पर यह नहीं मिलेगा कि तुम पर नमाज फ़र्ज़ है, बल्कि अल्लाह ताला ने नमाज की फ़र्ज़ियत का और ज़कात की फ़र्ज़ियत का ऐलान इस तरीक़े से किया, वअक़िमुस्सलाह वातु ज़कात, नमाज पढ़ो, ज़कात दो। जब हुक्म हुआ तो फिर वो फ़र्ज़ियत के मकाम पर ठहर गया। तो कुछ लोग सवाल करते हुए इस जगह पर भी सवाल करते हैं कि लैलतुल क़द्र छठी फ़र्ज़ कैसे हुई। तो मैं उनको भी जवाब देना चाहता हूँ कि तुम उस कौल को याद करो जब इमामना ने फरमाया था कि खालिक़ किब्रिया ने उन्हें हुक्म दिया कि ऐ इमामना, तुम उठो और नमाज पढ़ो, ये तुम्हारे शुक्राने की नमाज है, ये तुम्हारे शुक्र अदा करने की नमाज है, अपने अहल व अयाल के साथ पढ़ो। तो हुक्म का जब हुक्म नाफिज हुआ तो फिर वो चीज़ फ़र्ज़ियत में दाखिल हो गई। हाज़रीन मुहतरम, तवक्कुल को इसी कानून के तहत फ़र्ज़ गर्दाना गया है। और वो कैसे? अल्लाह ताला कह रहा है फ़ल्यतवक्कल इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन, बेशक इंसान को चाहिए कि वो तवक्कल करे और अल्लाह ताला मुतवक्किलीन को पसंद करता है, तवक्कल करने वालों को पसंद करता है। हाज़रीन मुहतरम, ये तो कुरान का ज़ाविया आपने देखा, अब हदीस का ज़ाविया देखें तो हमें मालूम होगा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना तवक्कल किया करते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवक्कल इतना किया करते थे कि हदीस में आया है कि आप जो कुछ आपके पास मौजूद होता या लोग जो कुछ भी आप तक पहुंचाते, आप कैलूला के वक्त तक तमाम का तमाम सदका कर देते थे। अब कैलूला का वक्त कौन सा है? ज़ोहर की नमाज के बाद जो सोना है या ज़ोहर की नमाज से पहले का जो सोना है उसे कैलूला कहा जाता है। उस वक्त तक तमाम का तमाम सामान जो आपके पास मौजूद है, आप तमाम चीज़ को सदका किया करते थे। हज़रत बिलाल से भी एक रिवायत आई है, उसमें भी यही कहा है कि तवक्कल की अहमियत को बतलाया है। हासिले मौजू ये है कि उलमा के नज़दीक तवक्कल क्या है, तवक्कल किसे कहते हैं? तो फिर उलमा जवाब देते हैं तवक्कल का मतलब अपने वजूद को मुर्दा कर लेना है, अपने आप को मुर्दा कर लेना है, अपने आप को मुर्दा की सूरत इख्तियार करनी है
कि जिस तरीके से मुर्दा होता है उसी तरीके से हमें भी मुर्दा बन जाना है। मुर्दे के अगर तुम हाथ हिलाओ तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसे गुस्ल दो तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से उसे हिलाना है। तो जिस तरीके से मुर्दा अपने साहिब की तरफ मुतवज्जा होता है, इंसान को भी चाहिए कि वो अपने माबूद हकीकी की तरफ इसी तरीके से मुतवज्जे हो, क्योंकि तमाम दुनिया मुर्दा है और हय्युन बाक़ी रहने वाली ज़ात खालिक़ किब्रिया की है। इस वजह से हमें तवक्कल को करना है और तवक्कल को इस तरीके से करना है कि हम अपनी ज़ात को मुर्दा शुमार करें, क्योंकि ज़िंदा एक वही ज़ात है। अब चलिए कुछ और आगे चलते हैं। तवक्कल को इमाम गज़ाली ने 3 तरीक़ों में बांटा है कि तवक्कल के 3 तरीक़े हैं। एक तो सिर्फ़ तवक्कल है और दूसरा तवक्कल भी है, तदबीर भी है, और तीसरा तवक्कल भी नहीं है, तदबीर भी नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला की जानिब नज़र है। तो फिर इसकी तशरीह कैसी की गई? तो इसकी तशरीह ऐसे की गई, एक शीरख्वार बच्चा है, दूध पीता बच्चा है, उसे मालूम नहीं है कि मैं मेरी भूख किस तरीके से मिटाऊं, लेकिन उसे एक तरीक़ा बखूबी मालूम है। वो आवाज़ देता है, वो चीखता है, वो रोता है, तो उसके साहिब को ये पता चल जाता है कि इसे भूख लगी है, इसकी भूख मिटा दी जाए। तो ये तवक्कल का पहला दर्जा है। और तवक्कल का दूसरा दर्जा क्या है? तवक्कल का दूसरा दर्जा तवक्कल भी है और तदबीर भी है। इसकी मिसाल हम एक मछेरे की ले लें तो हमें ये बेहतर तरीके से समझ आएगा। मछेरा गल डालता है, तवक्कल भी करता है कि मच्छी आ जाए और तदबीर भी करता है। तो ये तवक्कल की दूसरी मिसाल है। और तवक्कल की तीसरी मिसाल ये बहुत बड़ी और बुलंद मिसाल है। ये सूफिया की मिसाल है, ये आरिफ लोगों की मिसाल है। ये क्या करते हैं? ये तवक्कल भी नहीं करते, ये कुछ मांगते भी नहीं हैं और ये तदबीर भी नहीं करते। ये सिर्फ बैठते हैं और इस ख्वाहिश से बैठते हैं कि मैं अपने लब को क्यों हिलाऊं? क्या खालिक़ किब्रिया की नज़र मेरे लबों पर नहीं है? क्या खालिक़ किब्रिया मेरे हाल से वाकिफ़ नहीं है? फिर मैं सवाल क्यों करूं? ये आरिफों का तरीक़ा है। अब इसमें भी कुछ सवाल ये हैं कि इसमें भी 3 दर्जे हैं। और 3 दर्जे क्या हैं? 3 दर्जे ये हैं कि तुम्हारे मुक़द्दर में रिज़्क़ लिख दिया गया है, अब उसे कैसे पाना है ये तुम्हारा काम है। 50,000 साल पहले एक मिसाल के तौर पर आपके रिज़्क़ में बिरयानी लिख दी गई है, तो वो आपका मुक़द्दर है। अब इसका पहला तरीक़ा ये है कि तुम चोरी करो या कुछ गुनाह करके उसको तुम हासिल करो। बिरयानी तुम्हारा मुक़द्दर है, लेकिन तुमने उसे गुनाह के तरीक़े से हासिल किया। ये पहला तरीक़ा है। दूसरा तरीक़ा इसका ये है कि तुम्हें भूख लगी है तो तुम जाते हैं, मेहनत करते हैं, कमाते हैं, उसके बाद तुम बिरयानी ख़रीद कर खाते हैं। ये दूसरा तरीक़ा है। और तीसरा तरीक़ा क्या है? तीसरा तरीक़ा ये मजज़ूबों का तरीक़ा है। ये सिर्फ बैठ जाते हैं अल्लाह की लौ लगाकर और कोई अल्लाह वाला बंदा उन्हें बिरयानी लाकर दे देता है। अब हासिले गुफ्तगू ये हुआ कि ये 3 तरीक़े कैसे हैं। पहला तरीक़ा उसका तो उसे जवाब देना है। कल क़यामत के दिन उसने तो चोरी किया है, गुनाह के ज़रिए उसने हासिल किया, तो उसकी तो सबसे बड़ी सज़ा है। अब दूसरा तरीक़ा क्या है? दूसरा तरीक़ा उसने कसब किया, तो उसका जवाब उसे कैसे अदा करना होगा? उसे गरम गरम तवे पर ठहर कर उन तमाम चीज़ों का जवाब देना है जो उसने किया है। यानी कि ये जो लीगल प्रोसेस है इसको भी गरम तवे पर ठहर कर उसका जवाब देना है। और तीसरा जो मजज़ूबों का तरीक़ा है उसके बारे में कोई सवाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ अल्लाह ताला की नज़र में अल्लाह ताला की लौ लगाकर अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा कर कर बैठा था कि मुझे मिलेगा तो खाऊंगा वरना मैं भूखा मर जाऊंगा। हाज़रीन मोहतरम, ये तवक्कल के 3 तरीक़े ख़त्म हुए। अब कुछ और आगे चलते हैं। कुछ और आगे चलने के बाद हमें ये मालूम होता है कि कुछ लोग ये भी कहते हुए नज़र आते हैं, आलिमों का और सूफिया का ये नज़रिया है कि तवक्कल किसे कहते हैं। तो उन्होंने कहा
तवक्कल का मतलब अपने आप को मार डालो। अपने आप को जैसा आरिफ लोग समझते हैं कि मैं दुनिया में ज़िंदा नहीं हूँ। क्यों मार डालो कहा गया? जब ये मार डालो की कसरत हुई तो हमारे जहन में ख्याल आया कि ये मार डालो से क्या मुराद है। मार डालो से ये मुराद है कि तुम्हारे दिल में जो जिंदा होता है उसे दुनिया की ख्वाहिश होती है, दुनिया की चाह होती है, एक तलब होती है कि मैं ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजर बसर करूं, मैं पेट भर अच्छा अच्छा खाना खाऊं और मैं लेविश ज़िंदगी गुजारूं। ये ख्वाहिशात जिंदा को होती हैं, मुर्दा को कोई ख्वाहिश नहीं होती। और फिर कुछ लोग ये भी कहेंगे कि मुर्दा ये कैसा है, तो फिर उनको ये जवाब देता हूँ कि क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अपने आप को मुर्दा करार दिया था, और जब उन्हें नमरूद के आतिशकदे में जब डाला गया तो आपने अपने वजूद को खुला छोड़ दिया और अपने वजूद को मुर्दा समझकर आप अंदर कूद गए। फरिश्ते आए, आकर एक ब एक कहने लगे कि बतलाओ ए इब्राहीम, मैं तुम्हें पानी के जरिए इस आग को बुझा देता हूँ। एक फरिश्ते आते हैं और वो फरिश्ता आकर कहता है आप हुक्म दो मैं पर मार के इसको खत्म कर दूं। एक फरिश्ता आता है, आकर कहता है आप हुक्म दो मैं सूर फूंक कर आग को बुझा दूंगा। एक और फरिश्ता आता है, वो आकर कहता है आप हुक्म दो मैं इन तमाम की रूह को कब्ज कर लूंगा। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हें किसने भेजा है? कहा कि मुझे खुदा ने भेजा है। कहा तुम्हें खुदा ने भेजा है तो क्या खुदा मेरे हाल से वाकिफ़ नहीं है? अल्लाह मेरे हाल से बखूबी वाकिफ़ है। हाज़रीन मोहतरम, ये तवक्कल की आला तरीन मिसाल है। फिर एक तवक्कल की मिसाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के मैदान में दी, और वो क्या था? और वो ये था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब तकलीफ़ें हुई, जब आपको तकलीफ़ ज़दा किया गया, उस ताइफ के बच्चों ने जब आपको ज़दुकूब किया, आप पर जुल्म सितम किया, आप पर इतने पत्थर बरसाए कि आपका मौज़ा मुबारक खून में तर हो गया था, आपके जूते में खून उतर गया था। आप ऐसी कैफियत में एक बाग की तरफ जाते हैं और बाग की तरफ जाकर आप उस जगह पर आराम फरमा होते हैं कि यकायक जिब्रील आते हैं और जिब्रील आकर कहते हैं कि या रसूलल्लाह, ये लोग आपकी शख्सियत से नावाकिफ़ हैं, अगर आप हुक्म दें तो मैं इन्हें ज़मीन पर डालकर आसमान पर इस खित्ते को उठाकर पलट कर दे मारूंगा। या रसूलल्लाह, आप हुक्म दे कि मैं इन पर आग की बारिश करवा दूं। या रसूलल्लाह, आप हुक्म दे कि मैं इन पर पत्थरों की बारिश करवा दूं। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा कि नहीं नहीं, ये लोग मेरी शख्सियत से वाकिफ़ नहीं हैं, अल्लाह ताला इन्हें आज न तो कल इन्हें हिदायत देगा। हाज़रीन मोहतरम, ये भी तवक्कुल की बेहतरीन मिसाल है। चलिए अब कुछ और आगे चलते हैं। अब असल मसला क्या है? बात का असल क्या है? तवक्कल जो कहा गया है इससे क्या मुराद है? तवक्कल से क्या मुराद है? हाज़रीन मोहतरम, गौर फरमाएं, हमारा शुमार दूसरे कौमों से नहीं है। हम कुंतुम खैरा उम्मतिन हैं, हम तो बेहतरीन उम्मत हैं। अरे दूसरे लोग होंगे जो ग़िज़ा को तवक्कुल से ताबीर देते हैं। हमारा नज़रिया ग़िज़ा नहीं है, हमारा नज़रिया खाना पीना नहीं है, हमारा नज़रिया तो खालिक़ किबरिया की नज़र रहमत है। हमारा नज़रिया अल्लाह ताला की रज़ा है, हमारा नज़रिया अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। उस चीज़ के बारे में हम तवक्कल करते हैं। वो और लोग होंगे जो खाने पर तवक्कल करते हैं। अरे खाना तो 50,000 साल पहले तुम्हारे मुक़द्दर में लिख दिया गया है, तो जो लिख दिया गया है तो फिर उसके ऊपर मेहनत क्यों की जाए, उसके ऊपर मेहनत की जाए।
जो तुम्हारी मेहनत से हासिल होगा, जो तुम्हें, जिसके लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी, उस चीज़ पर मेहनत करनी है। किसी ने क्या ही खूब कहा है, सजदों के वस फिरदौस मिले, सजदों के वस फिरदौस मिले, ये मुझे मंजूर नहीं। सजदों के वस फिरदौस मिले, ये मुझे मंजूर नहीं। बेलौस इबादत करता हूँ, बंदा हूँ मजदूर नहीं। बेलौस इबादत करता हूँ, बंदा हूँ मजदूर नहीं। हाज़रीन मोहतरम, आज ये लोग मजदूर हैं जो किसी की तलब में इबादत कर रहे हैं या किसी के खौफ से इबादत कर रहे हैं। हम मजदूर नहीं हैं, हम तो बंदे हैं जो उसकी रज़ा के लिए, उसकी तलब के लिए, उसकी एक नज़र रहमत के लिए हम तड़पते हैं, बेकरार होते हैं। उसकी एक नज़र हमें मिल जाए, उसकी एक नज़र रहमत हमें मिल जाए। हाज़रीन मोहतरम, अब कुछ लोग ये सवाल करते हुए भी नज़र आते हैं कि ये क्या बात हुई कि तुम तो जन्नत के हुसूल के बग़ैर इबादत करते हो, जहन्नम से डर कर इबादत नहीं करते, तुम जन्नत के ख्वाहिश में इबादत नहीं करते। ये कैसी बात हुई? अगर ये बात होती तो फिर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में लोगों को जन्नत की तरफ तरगीब क्यों दी, लोगों को जहन्नम से डराया क्यों? तो हाज़रीन मोहतरम, इस बात को भी मैं आज साफ कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये वो शुरू के तालिब इल्म हैं जिन्हें किसी चीज़ की रग़बत दिलाने के लिए जन्नत का इश्तियाक बतलाया गया है, हूरों के हुस्न को बताया गया है। अगर वो किसी चीज से डरते हैं तो उन्हें जहन्नम के खौफनाक मनाजिर बतलाए गए हैं ताकि वो जन्नत की चाह में, जन्नत की मोहब्बत में, वो जन्नत की मोहब्बत में खालिक़ किब्रिया की इबादत करें या जहन्नम से खौफ खाकर खालिक़ किब्रिया की इबादत करें। लेकिन हाज़रीन मोहतरम, इसको मैं इस अंदाज में समझाऊं तो शायद बेहतर समझ में आएगा। एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, एक बच्चे को समझाया जाता है, एक छोटा बच्चा है, एक बड़ा बच्चा है, तो बाप छोटे बच्चे को मार कर समझाता है और बड़ा बच्चा खुद समझ जाता है। पूछा गया ये क्या हुआ, तो छोटा बच्चा अपने बाप को इम्प्रेस करने के लिए, बाप को मुतासिर करने के लिए या बाप से डर कर वो बाप की फरमाबरदारी करता है या बाप से कुछ पैसा मिलेगा या कोई चॉकलेट मिलेगी, इस ख्वाहिश में वो बाप की खिदमत करता है। लेकिन दूसरा बच्चा क्या है, दूसरे बच्चे के नज़र में एक ही बात होती है, मैं कोई ऐसा काम ना कर डालूं जिससे मेरा बाप नाराज़ हो या मैं मेरे वालिद बुजुर्गवार की एक्सपेक्टेशंस पे खरा ना उतरूं, इस बात का बड़े बेटे को खौफ होता है। तो हाज़रीन मोहतरम, हम वो बड़े बेटे हैं जिसे खालिक़ किब्रिया की रज़ा मतलूब है कि मेरा मालिक नाराज ना हो जाए, मेरा खालिक़ किब्रिया मुझसे नाराज ना हो जाए। हाज़रीन मोहतरम, ये हमारा नज़रिया ये है कि खालिक़ किब्रिया हमसे नाराज ना हो जाए। ये वो और लोग होंगे जो ये समझते हैं, जो जन्नत की ख्वाहिश में या जहन्नम से डर कर इबादत करते हैं। हाज़रीन मोहतरम, अगर आप इस बात को समझ लें तो मेरा इस जगह पर आपको तकरीर करना कामयाब हो जाएगा। एक बात यह है कि जन्नत इबादत का बदल है, जन्नत इबादत का बदल है। आपने जो इबादतें की उसका बदल जन्नत है और रुयत अल्लाह का फजल है। देखना ये अल्लाह ताला का फजल है और देखना सिर्फ तवक्कल के ज़रिए मुमकिन हो सकता है। अल्लाह ताला के बारे में दुआ है कि काश आप मेरी बात को समझें। अल्लाह ताला के बारे में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तक़ीम पर गामज़ रखे और कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।